हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसका वीडियो हमने पिछले साल टारगेट 150 प्लस कर रखा था, लेकिन अभी तक अचीव नहीं हो पाया। बट इस स्टॉक में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके बारे में जो है बात करेंगे। काफी लर्निंग्स इस स्टॉक ने हमको दी है, उसके बारे में बात करेंगे। क्यों ये स्टॉक आपके सामने आज आया है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत बड़ा नाम राकेश झुनझुनवाला जी। राकेश झुनझुनवाला जी के पास ये अगर देखा जाए टोटल, अगर मैं हिसाब किताब लगाऊं तो आपको दिख रहा होगा 1 करोड़ 80 लाख शेयर्स। देखिए भाई, जीरो काउंट कर लीजिए, 8 के पीछे 6 जीरो है, 1 करोड़ 80 लाख हो गया टोटल सीधे सीधे। आपको यार वाह, इतना बड़ा नंबर! क्या राकेश झुनझुनवाला जी की जो हिस्सेदारी फिर बहुत बड़ी होगी इस कंपनी में। तो देखिए समझते हैं। चलिए, ये नाम तो एक चीज अलग है, लेकिन हम जिस हिसाब से स्टॉक को देखते हैं उसमें चाहे किसी बड़े प्लेयर का नाम जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, बट हमारा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्राइस एक्शन। जो इंपॉर्टेंट चीज होती है प्राइस एक्शन, और लॉस को पहले आइडेंटिफाई करना, उसके बेसिस पे आगे जाना। अब आप कहते हो यार कैसी बातें कर रहे हो, हर कोई प्रॉफिट देखता है, आप कहते हो लॉस देखो। देखिए, लॉस पहले देख लो ना, तो प्रॉफिट मार्केट के हाथ में, लॉस आपके हाथ में। व्हाट डज दिस मीन, लॉस आपके हाथ में? भाई कंट्रोल, लॉस का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो आपके अंदर ही है, बस आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, ये मान के चलिए। तो सीधे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जरा देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी के पास 7.56, अब 7.56 नहीं होता, अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से बात की जाए तो दशमलव के बाद जो आगे के पॉइंट आते हैं तो ऐसे इसी तरीके से बोले जाते हैं। 7 डेसिमल, देखिए 7.5 से, थोड़ा हिंदी मीडियम से है तो दशमलव कहना थोड़ा सा अच्छा लगता है डेसिमल से ज्यादा। तो देखिए 7.56 प्रतिशत की हिस्सेदारी इनके पास है। अगर देखा जाए 1 करोड़ 80 लाख 37,500 शेयर्स अकेले राकेश झुनझुनवाला जी, यानी कि राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला जी। और उसके अलावा अभी चंद्र भाटिया जी का नाम भी इसमें दिख रहा है, इनके पास भी 25 लाख शेयर्स हो गए। ये भी लगता है बढ़ा रहे हैं। क्या ये बढ़ा रहे हैं शेयर्स? देखेंगे। हाँ यार, बढ़ा तो रहे हैं। देखिए नंबर तो मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं धीरे धीरे, पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर के कंपैरिजन में जो लास्ट 2 नंबर है, नंबर बढ़े हैं। चंद्र भाटिया जी ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इसमें, और उसके अलावा राकेश झुनझुनवाला जी ने थोड़ा माल बेचा है। ये देखिए हल्का सा, बहुत ही माइनर सा, लेकिन देखिए राकेश झुनझुनवाला जी ने भी अपना माल जो है निकाला है, थोड़ा सा कम किया है। आपको यार वाह, ओवरऑल राकेश झुनझुनवाला जी ने ये देखिए हल्का सा कम किया है, वो ओवरऑल था। ये देखिए नंबर। अब हम बात करते हैं इसको और डिटेल में। ये स्टॉक कौन सा है? सबसे पहले ये स्टॉक है जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ हमको स्टॉक का नाम नहीं दिखता, लेकिन अगर आप देखोगे वीडियो को एंड तक देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको नाम जरूर दिखेगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे डिटेल में कोशिश करता हूँ फोकस करने की, ताकि आपको नाम तो जरूर दिखे। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आज का प्राइस 74, मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी पी रेशियो इतना कम कैसे है? सिंपल सी बात है, पी रेशियो के कैलकुलेशन पे जाओ। पी रेशियो क्या होता है? उसका प्राइस और उसके अर्निंग का रेशियो। अर्निंग ज्यादा होगी प्राइस के कंपैरिजन में, इसीलिए पी रेशियो सीधे सीधे 74 का प्राइस है, अर्निंग 6 का है, इसीलिए पी रेशियो इतना कम है। कम पी रेशियो मतलब आप कहोगे यार हाँ यार, अंडर वैल्यूड की डेफिनेशन तो कम पी रेशियो के हिसाब से देखी जाती है। पीजी रेशियो भी बढ़िया, डेट भी कम है कंपनी के ऊपर, प्रॉफिट भी दिख रहा है, रेवेन्यू भी दिख रहा है। तो आप कहोगे यार ये स्टॉक तो अच्छा है, लेकिन इतना कम वैल्यू कैसे है? तो स्टॉक अच्छा है तभी तो बड़े बड़े निवेशकों ने खूब माल उठा के रखा हुआ है। देखिए रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। अगर पिछले प्रॉफिटेबिलिटी देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी दिख रही है। तो ये जियोजित फाइनेंशियल हमारी रडार में कब आया, कैसे बाहर रहा, ये अभी क्यों रडार में आया है, उसके पीछे का कारण है। ये देखिए ये जो कारण है हस्तिमल पाटीदार जी। देखिए थोड़ा सा नाम में ऊपर नीचे हो सकता है। आज की डेट में जो मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं ना, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत लोगों ने काफी डिटेल में, अब देखिए हस्तिमल पाटीदार जी ने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेक्शन, टाइम फ्रेम, लर्निंग पर्पज के लिए बताइए, मंथली पर पॉजिटिव, मतलब मजा आ जाता है ऐसे कमेंट पढ़ के। इतनी इसीलिए ये वीडियो में आपके सामने लेके आया हूं। और मैं आपको फिर से कहूंगा, वे कमेंट जो है ना उसमें दिखना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो। ये देखिए इन्होंने जियोजित फाइनेंशियल को मंथली पे आरएसआई सपोर्ट की बात करी है, डेली और वीकली पे करेक्शन दिखा रहा है, लर्निंग पर्पज से बताइए हमें मंथली पर पॉजिटिव व्यू देखना है, काफी डेली वीकली रिजॉल्व करने के लिए वेट करना चाहिए। देखिए पूरी पूरी कहानी लिखी है, मजेदार। अब मतलब ये इतना अच्छा लगा मुझे ये पढ़ के, मैं कहा यार इसका वीडियो तो एक बनता ही है, और काफी डिटेल में हमने इसके बारे में, इसीलिए पूरा ही पूरा स्टॉक उठा लिया, इसके बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। देखिए हाँ, इस तरीके से इससे लगता है कि हाँ आप पढ़ रहे हो, आप रेगुलर व्यूअर हो, आप देखते हो चीजें और सीखते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप
कमाते हो, प्रॉफिटेबल हो, आपने लाखों रुपए प्रॉफिट कमा लिया, दैट इज सेकेंडरी थिंग। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लर्निंग पर्पज से चीजें देख रहे हो और लर्न कर रहे हो चीजों को, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जिंदगी भर के लिए काम आएंगी सीखी हुई चीजें। और अब मैं आपको लेके चलता हूं, चलिए ये मेजर कारण है आपके सामने। और भी हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि हाँ, जो व्यूअर हैं वो अपने इनपुट्स दे रहे हैं स्टॉक के बारे में भी, और जब वो लिख रहे हैं ना तो डेफिनेटली दे आर थिंकिंग समथिंग। अगर वो सोच रहे हैं, सोच के लिख रहे हैं, तो उससे भी एक बहुत बड़ी लर्निंग उनको हो रही है, क्योंकि वो इंटरनली अपने दिमाग को चला रहे हैं, उस लिखने के लिए भी सोच रहे हैं। तो हम चलते हैं जियोजित फाइनेंशियल के ऊपर। ये रहे हम जियोजित फाइनेंशियल के ऊपर। बिल्कुल पाटीदार जी ने बहुत बढ़िया कहा है। देखिए, नाम की प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा स्लैंग थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। और लेकिन ये इंपॉर्टेंट पहली करेक्शन, ये सेकंड करेक्शन, ये थर्ड करेक्शन, बिल्कुल सही आपने कहा, ये करेक्शन चल रही है। लेकिन करेक्शंस की मैं बार बार जैसे बात करता हूं ना कि भाई बेसिक्स आपके सेम चलेंगे हर जगह। इंपल्स करेक्शन, कोशिश होती है हर बार हर करेक्शन की कि वो जो प्राइस, जिसमें जो प्राइस राइज हुआ है उसकी वजह से जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, अब हम बात करते हैं बार बार इम्बैलेंसेस की, लिक्विडिटी की, ये बात करते हैं। ये इनको बिल्कुल लेमैन वाली टर्मिनोलॉजी में देखा करो कि भाई स्मार्ट मनी के फ्लो को हम समझते हैं इनसे। किसको? स्मार्ट मनी के फ्लो को। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा भी, इस वीडियो में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आएंगी। ऑल्दो अगर आप लर्निंग सीरीज में देखोगे तो सारी वीडियोज आपके लिए क्रिएटेड हैं, सारी वीडियोस देखिए छोटी छोटी चीजों की। लेकिन जब हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस क्रिएट करते हैं, इनमें सारे चीजें मिक्स होकर एक साथ निकल के आती है, समझो इस पार्ट को। तो इसीलिए अगर आपको स्ट्रक्चर वाइज चीजें देखनी है तो लर्निंग वाली सीरीज देखिए, उसमें वीडियोस बनती जाती हैं और आप उनको देखते रहिए, सीखते रहिए और चार्ट के समय प्रैक्टिस कीजिए। अब आप जैसे कह रहे हो कि करेक्शन, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आप कह रहे हो, लेकिन क्या आपने देखा, अभी मैं इसी चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मंथली की करेक्शन को समझते हैं। ये देख रहे हो, ये पहली करेक्शन थी, बहुत ही बेहतरीन ये करेक्शन थी, 40 का ये लेवल था। ये दूसरी करेक्शन थी, और इस करेक्शन, जब ये दूसरी करेक्शन आई, अगर आप देखो तसल्ली से, जो प्राइस में इम्बैलेंस हुआ था वो पूरा का पूरा रिमूव कर लिया था। इस बिल्कुल डाउन आती फिर से एक्टिवेट हो गया कोई प्राइस। फिर देखिए 3 महीने लगातार वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिला, फिर वॉल्यूम खत्म। अभी बिल्कुल वॉल्यूम खत्म है। मैं ये नहीं कहूंगा कि करेक्शन रिजॉल्व होगी, लेकिन वॉल्यूम खत्म है। और आप अगर तसल्ली से देखो कि करेक्शन बहुत ही बेहतरीन करेक्शन, फिर से उन्हीं पीक्स के अराउंड ये करेक्शन आ चुकी है। अब कैसे ये रिजॉल्व होगी इसको भी देखेंगे। देखिए, मंथली की करेक्शन जब भी रिजॉल्व होती है तो खाली मंथली पे नहीं है, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है कि कब आपको सुपर मोमेंटम एरिया में, यानी कि मंथली का आप डेली में देख सकते हो कहां पे सुपर मोमेंटम एरिया में चीजें बदल रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, अगर चीजें आपके प्लान के अगेंस्ट चली जाए तो इसकी तैयारी पहले ही होनी चाहिए। मतलब जो भी आपने प्लान बनाया है, जो भी आपने सोचा है, चीजें अगेंस्ट चली जाए तो आप किस टाइम पे निकलोगे, कितना मैक्सिमम लॉस आप अफोर्ड कर सकते हो, उसी के बेसिस पे आपकी क्वांटिटी का साइज होगा। अभी मेरे पास एक और कमेंट आया था डर के मामले में, वो कहते हैं यार अभी मैं IDBI 47 पे खरीदा, 49.50 तक गया, मैंने बेच दिया, उसके बाद वो 10% और भाग गया और मुझे डर लग गया। अब डर क्यों लगेगा? देखिए, डर क्यों लगता है नॉर्मली अगर आप देखोगे, डर का कारण होगा आपने पोजीशन साइज इतनी बड़ी रख ली होगी कि स्टॉप लॉस पे हिट करते ही आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, समझो। ये बहुत बड़ा डर का कारण होता है। लेकिन जैसे आपने 47 पे खरीदा और आपका अगर 45 का स्टॉप लॉस है, आपका मैक्स लॉस जो है वो उसमें 2000 का है, और उसके बेसिस पे आपने 2000 क्वांटिटी उसमें खरीद लिया और 2 पॉइंट नीचे का आपका स्टॉप लॉस है। तो क्या आपने अगर 2000 का लॉस नहीं ले सकते उसमें मैक्सिमम वाला, और उसके बाद क्या आप उसको डरोगे? आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्यों डरेंगे? हमारा तो मैक्सिमम जो लॉस था वो 2000 का था, वो तो हमको पहले ही पता है, एंट्री से पहले मैं क्यों डरूंगा, मुझे तो पता है, मैं तो मान के चला हूं कि जो मेरा इसमें लॉस होगा वो 2000 का होगा। समझो इस पार्ट को। सो दिस इज द बेस्ट थिंग, जो आप खुद ही चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। और अब मैं आपको ये मंथली करेक्शन को हम देख रहे हैं, सबसे अच्छी बात मुझे पता क्या लगी भाई, RSI पे हम यहाँ पे आ गए हैं। और अगर मैं पिछली बारी की बात करूं, जब 40 रुपए के लेवल पे था, जब इसने पहला करेक्शन दिया था, मैं यहाँ पे वीडियो लेके आया था, ये देख सकते हो आप, तब भी टारगेट 150 का था, 40 रुपए का शेयर, राकेश झुनझुनवाला जी का शेयर, और ये देखिए 41.30 का ये प्राइस था। ये देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को, जब पहली करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, ये अगस्त 2020 का वीडियो है। टारगेट 150 का, और अभी भी बहुत इजीली ये टारगेट 150 के अराउंड जाएगा। टारगेट 150 का क्यों लिया गया था? क्या आपने सोचा इस चीज को कि उस टाइम पे टारगेट 150 का क्यों लिया गया था? बस इन एरियाज को कि भाई प्राइस जो होगा
जब यहाँ से भागेगा तो डेफिनेटली इन एरियाज को यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करेगा और बहुत सारे लोग यहाँ पे निकलेंगे। कुछ लोगों ने 150 के हिसाब से नहीं, बिल्कुल वो कहेंगे नहीं यार हमारा तो 140 पे ही निकल लो, 150 का तो बाकी लोग एम करेंगे इस पीक के अराउंड का, हम 140 पे ही निकल लेते हैं। तो अच्छी बात है, हर किसी की अपनी एक स्ट्रैटेजी है, अपनी एक मार्केट की स्ट्रैटेजी है, उसी हिसाब से देखो जरा। अब इस लेवल से अगर आप देखोगे वीडियोस दोबारा तसल्ली से यहाँ तक पहुंचने में क्या होता है भाई, ये सीधे थोड़ा ना जाएगा, क्या देगा किस तरीके से, ये करेक्शंस। भाई इन्हीं करेक्शंस को तो एंजॉय करना है आपने, इन्हीं करेक्शंस को एंजॉय करना है। जैसे लास्ट टाइम पे यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 50s की रेंज से ये गया था 100 की रेंज तक, बढ़िया रन दिया था, फिर से करेक्शन आ गया। जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगा तो फिर ये अगली रैली, अगली बार तो सीधे आप कहोगे यार सीधे 150 भी पहुंच सकता है, डेफिनेटली पहुंच सकता है। अगर 50 से 100 जा सकता है तो 80 से 150 भी पहुंच सकता है, परसेंटेज वाइज तो सेम ही है। अब मैं आपको देखिए मंथली की हमने बात करी है, अब मंथली के करेक्शन को अगर आप करेक्शन को देखो तो वॉल्यूम खत्म है, गायब है इन कंपैरिजन टू द लास्ट इम्पल्स। बट अब देखेंगे वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे जरा देखिए कैसी सिचुएशन है। अभी क्या है, हम जैसे कि हमें पाटीदार जी ने बताया था कि भाई अभी हम हैं डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में हम जरूर गए हैं और हमारा ये जो है देखिए ये लो एक काइंड ऑफ, मैं कहूंगा इसको एक काइंड ऑफ स्प्रिंग भी आप कह सकते हो। लो ब्रीच होते ही ऐसा लगा कि भाई एक्टिवेटेड थे यहाँ पे बायर, बिल्कुल नीचे जाते ही खरीद लिया। और अगर देखा जाए तो ये एरिया जो है, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था क्योंकि प्रीवियस हाइज इन एरियाज तक आए हैं। आप देखोगे रैली आई, ये इम्बैलेंस रिमूव हो गया, सीधे एज इट इज ये इम्बैलेंस रिमूव हो गया क्योंकि नीचे यहाँ पे टच होते ही गया। फिर से देखिए तेजी गई, फिर ये वापस गया और फिर अभी देखिए ये इन एरियाज तक आ गया है। अब ये करेक्शन रिजोल्यूशन को अभी देखिए हम करेक्शन, बिल्कुल करेक्शन पार्ट में है, मैं ये नहीं कहूंगा करेक्शन रिजॉल्व होगी, हम अभी करेक्शन पार्ट में है। अच्छी बात यह है कि वीकली में हम 200 SMA से ऊपर हैं, दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। अब मैं एक और पार्ट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। देखिए कभी भी हो स्टॉक को अगर वो बड़े टाइम फ्रेम पे इन रेंजेज में है, मतलब 80s के RSI की रेंजेज में है, तो दिस इज मैं कहूंगा बहुत ही खतरनाक टाइम होता है यहाँ पे माल खरीदने का। और दूसरा अभी हम बुलिश एरिया में है, बुलिश एरिया में अगर हम RSI कॉन्सेप्ट जो एंड्रू कार्डवेल जी के बारे में बात करते हैं, और जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बियरिश एरिया में यहीं पे प्रवेश कर गया था, तो वापस बुलिश एरिया का इंतजार जो करते थे, ये कारण था हम आपके लिए वीडियो लेके आए। भाई हम पहुंच चुके हैं, अभी हम करेक्शन में हैं, रिजॉल्व होगा, रैली देगा, ये देखिए अब फिर से करेक्शन में। अब इस करेक्शन को अब आने वाले टाइम पे जब देखोगे रिजॉल्व होगी, इस तरीके से रिजॉल्व होगी धीरे धीरे करके, और साथ में एक पॉजिटिविटी छोटे टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल क्या है, करेक्शन में है। अब पॉजिटिविटी छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे देखनी है उसको देखेंगे, चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अभी देखिए अगर आप मुझसे पूछो कि मैं इस शेयर को अब खरीद लूंगा, मैं कहूंगा नहीं भैया। मैं अगर लास्ट करेक्शन को देखूं और इस करेक्शन को देखूं तो मैं इस शेयर का इंतजार करूंगा MACD का ऊपर आने का। MACD मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे लास्ट टाइम पे भी ये 40s की रेंज थी, इस करेक्शन को यहाँ पे नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैं अगर बात करूं मुझे बिल्कुल बॉटम पिक करना अच्छा नहीं लगता। आई नीड सम मोमेंटम, जैसे कि अगर प्रीवियस हाई को पार करके करेक्शन दे, ये वाला पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मुझे लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी और हाई मोमेंटम वाली चीजें चाहिए। और सिमिलरली अगर ये चीजें जैसे पार हो रही है धीरे धीरे के, और अब मैं MACD का जैसे कि बात कर रहा था, लास्ट करेक्शन अगर मैं देखूं यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो MACD नीचे था, ऊपर आया, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट, नीचे था, हल्की सी करेक्शन यहाँ पे दी, जो मैंने आपको बताया कि ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से अभी हम नीचे हैं, डीप डाउन में है, तो इंतजार करूंगा कि ये एटलीस्ट ऊपर आके हल्की सी भी करेक्शन दे देना, तब भी वो ज्यादा पॉजिटिव होगी क्योंकि हम आ जाएंगे मोमेंटम में। मोमेंटम में आना बहुत ही पसंदीदा है चीज है, तो इस करेक्शन रेजोल्यूशन को समझेंगे। अगर मैं लास्ट टाइम की भी बात करूं, देखिए जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है RSI 60 को क्रॉस कर ले और उसके बाद आपको जो है एक काइंड ऑफ इस तरीके से देखिए 60 को क्रॉस करके एक काइंड ऑफ यहाँ पे हॉल्ट दे, तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन होती है। बट तब तक हम इस एरिया में पहुंच जाएंगे और इस एरिया का ब्रेकआउट जो है वो करेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें प्रोसेस का पार्ट होती हैं, एक एक स्टेप करके जब आप चलते हो कि हाँ ये स्टेप है, अब मैं यहाँ पहुंच गया, अगला स्टेप ये है, अब मैं यहाँ पहुंच गया, तो उसके हिसाब से आप चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो फिलहाल हम करेक्शन में इंतजार करेंगे, करेक्शन रेजोल्यूशन का, डेली टाइम फ्रेम का इंतजार करेंगे, तुम ऊपर आओ, फिर उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करेंगे। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और रिस्क को मैनेज कीजिए, लोगों को भी अवेयर कीजिए रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।